अपनी पिछली वीडियो कोरोना से संघर्ष में मैंने उस कालखंड का वर्णन किया था कि जिसमें मुझे कोविड था और मैंने उस कोविड से किस तरह संघर्ष किया। अब इस दूसरे वीडियो में मैं कोविड से ठीक होने के बाद मैंने अपनी रूटीन को किस तरह से व्यवस्थित किया, किस तरह से व्यायाम करके, प्राणायाम करके और डाइट लेकर के अपने को मेंटेन किया और उसका परिणाम यह रहा कि अब जब मुझे कोविड था उस समय से अधिक, उसके पहले के पीरियड से अधिक अपने को फिट महसूस कर रहा हूँ। जब मुझे कोविड था तो मैं केवल अनुलोम विलोम कर पाता था और जग में पानी डाल करके उसमें फूंकने की एक्सरसाइज करता था। इससे मेरे फेफड़ों को बल मिलता था। उस समय कमजोरी के होने के कारण मैं केवल यही कर पाता था, इससे अधिक नहीं कर पाता था। जब धीरे धीरे दवाएं बंद होने लगीं और शरीर में शक्ति फिर से आने लगी, तब उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ योगा किया जाए, जो प्राणायाम है उसको बढ़ाया जाए और जिससे कि हमारे लंग्स को और ज़्यादा मजबूती मिले। तो मैंने देखा कि टीवी पर आ रहा था बाबा रामदेव का कि उसमें अर्धभुजंगासन, जिसमें कि कोहनी से आपको अपने उल्टा लेट करके कोहनी से अपने सर को ऊपर उठाना होता है सांस लेते हुए और फिर सांस को छोड़ते हुए फिर से सीधा लेटना पड़ता है। तो यह मैंने अर्धभुजंगासन करना शुरू किया। शुरू में जब मैं ये अर्धभुजंगासन कर रहा था तो मुझे सीने में तनाव जैसा महसूस होता था, एक दर्द जैसा था, क्योंकि लंग्स काफ़ी इन्फेक्टेड थे इसके पहले। फिर 3-4 दिन करने के बाद जो है, अब इसको मैं 5 बार आसानी से कर लेता था अर्धभुजंगासन। उसके बाद मैंने भुजंगासन शुरू किया कि जिसमें कि पूरे हाथ की ऊंचाई तक शरीर को उठाना होता है। तो मैंने भुजंगासन करना शुरू किया तो धीरे धीरे वह भी मैं 5 बार आसानी से कर लेता था बिना किसी तनाव के। तो अब मैं काफ़ी कुछ अपने को फिट महसूस कर रहा था, लेकिन मेरी रिब्स में, पसली में नीचे कुछ दर्द बना रहता था। तो एक दिन मैंने रामदेव जी का योगा देखा जिसमें उन्होंने अपने हाथ को, दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई पर ले जा करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने और उस दौरान तेज तेज सांस लेने का आसन बताया। और फिर मुझे यह आसन अच्छा लगा कि मैं ये आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें केवल बैठ करके हाथों को ही मूवमेंट देना है और हाथों को साइड में फैला करके और अंगूठों को कंधे पे रख करके और फिर इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना कोई बहुत फिजिकल लेबर का वर्क नहीं था, इसलिए मैं इसको आसानी से कर सकता था। तो मैंने इसको किया कि ये उससे बेहतर है, थोड़ा सा और स्टेमिना आएगा, तो मैंने उसको किया 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद जो है, कुछ देर बाद मैंने फील किया कि जो मेरे रिब्स में नीचे दर्द हो रहा था, पसली के नीचे, उसमें मुझे काफ़ी राहत मिल गई और शाम तक वो दर्द नहीं हुआ। फिर शाम को हल्का सा फिर महसूस होने लगा, तो दूसरे दिन मैंने फिर वह किया। मतलब मैंने हाथों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना अपने जो भुजंगासन के साथ और जो अनुलोम विलोम के साथ इसको ऐड कर लिया और फिर मैंने दूसरे दिन किया। फिर उसके बाद वो दर्द जो था रिब्स का दूसरे दिन बिल्कुल गायब रहा। फिर मैंने उसको करना शुरू किया, बल्कि उसकी संख्या भी बढ़ाई और भुजंगासन की भी संख्या बढ़ाई। इसके बाद अन्य योग जैसे कि जो प्राणायाम वगैरह है उसकी संख्या बढ़ाई, दिन में कई कई बार बढ़ाई। और फिर मैंने एक काम करना शुरू किया कि अभी मैं चला नहीं था ज़्यादा, क्योंकि चलते समय थोड़ा सा हांफा लगता था। तो मैंने पहले अपनी गली में जो है 2-3 राउंड लिया पैदल। फिर उसके बाद जो है
तो मुझे लगा कि अब मैं ये कर सकता हूँ, मुझे मुझे उसमें थकान नहीं आई। फिर दूसरे दिन भी मैंने 2-3 राउंड लिया गली का, मुश्किल से 100-200 मीटर वॉक किया होगा। फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस और बढ़ाई, फिर और आगे तक जाने लगा। फिर अपनी कॉलोनी की कई गलियों को घूमते हुए मैं मॉर्निंग में आता था। तो इससे धीरे धीरे जो है हमारा शुरू में थकान लगती थी, लेकिन पहले दूसरे दिन तो थकान लगती थी, लेकिन फिर उसके बाद जब 2-3 दिन मैं वैसा उतना व्यायाम या उतना मॉर्निंग वॉक कर लेता था, तब उसके बाद जो है दूसरे तीसरे दिन बाद वो थकान नहीं महसूस होती थी और स्वास्थ्य वहीं पे स्टेबल हो जाता था और इम्प्रूवमेंट हो जाता था। फिर इसके बाद मैंने इसको मॉर्निंग वॉक को भी नियमित दिनचर्या में रखा और सुबह के समय जो है दूध लेने के लिए मैं जाने लगा और इस तरह से जाता और फिर कॉलोनी की कई गलियों से घूमते हुए अपने रास्ते को लंबा करते हुए मैं दूध लेकर के मैं वापस आने लगा। तो अब धीरे धीरे जो है मुझे यह कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं कहीं निकल सकता हूँ। और चूंकि जो मैंने बताया अनुलोम विलोम, भुजंगासन और ये हाथों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना, तो इसके साथ साथ अब धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा एक आध योगा और भी स्टार्ट किए जो लंग्स से रिलेटेड थे। तो उसके बाद जो है मतलब हमें एक एनर्जी सी महसूस होने लगी और ये हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गया। तो वास्तव में ये मैं इससे यही सीखता हूँ कि इसके पहले भी मैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो था, लेकिन उतना जागरूक नहीं था। कभी कभार भूले भटके कभी योगा कर लेता था, कभी मॉर्निंग वॉक कर लेता था या कुछ कर लेता था, लेकिन फिर अब इसके बाद जो है हमारे सामने एक मजबूरी बन गई। और डाइट को भी, तो चूंकि जैसा कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि भाई देखिए लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन बाकी है, इसकी हम दवा तो लंबे समय तक नहीं देंगे, लेकिन यह है कि इसको आपको प्राणायाम के माध्यम से ठीक करना पड़ेगा और योगा के माध्यम से ठीक करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट जो है वो भी अच्छी रखनी होगी। और उन्होंने बताया कि जो लंग्स को रिपेयर करने की जो प्रोटीन होती है, जिसको कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट्स में होती है, जैसे कि पनीर में होती है। और दूसरा खासतौर से कच्ची पनीर, उसको आप हल्का सा गर्म पानी में डाल दीजिए, थोड़ी सी गर्म हो जाए उसके बाद लीजिए। और फिर एग के वाइट पार्ट में होती है, तो एग का वाइट पार्ट, पनीर, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो लंग्स के लिए बेनिफिशियल होती है वो मिलती है फिश से। तो इस तरह से ये एग, पनीर और फिश जो है हमारे डेली डाइट में आ गया। हाँ, बस ये था कि जिस दिन पनीर खाते थे उस दिन जो है फिश नहीं लेते थे, और एग और पनीर साथ में ले लेते थे, जिस दिन मतलब एग तो डेली लेते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे मैंने अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज के जरिए जो है एक एक स्टेप, और देखिए कमजोरी एकाएक नहीं दूर होती है, उसको एक एक स्टेप करके अपने को एनालिसिस करना पड़ता है कि अब हम यहाँ तक पहुँचे, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ें, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ें। इस तरह से करके हमने जो है अपनी कमजोरी को दूर किया और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड किया। फिर उसके बाद में अपने रूटीन के काम पर निकलने लगा। जैसे कि पहले मैं जाता कहीं तो आधे घंटे के लिए जाता, फिर उसके बाद वापस चला आता काम करके। फिर हफ्ता भर जब देखा कि हाँ आधे घंटे में निकलने लगा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मैंने उस टाइम को बढ़ा दिया, 1.5 घंटा 2 घंटा कर दिया। फिर इस तरह से मतलब धीरे धीरे वो टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाया, अपने को चेक भी करता रहा, एनालिसिस भी करता रहा कि कहीं
कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे करके जो है हमने ग्रेजुअली अपने को इम्प्रूव किया। तो हम जो लोग भी कोविड से पीड़ित रहे हैं या लंग्स की समस्याओं से पीड़ित रहे हैं इस दौरान, उनको, और जो नहीं भी पीड़ित रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। जो पीड़ित रहे हैं उनको तो रिपेयर करके रिकवर करना है अपने को, लेकिन जो पीड़ित नहीं रहे हैं, ईश्वर की सौभाग्य से ईश्वर ने उनके ऊपर कृपा बनाए रखी कि अभी तक वो किसी ऐसे बीमारी के चपेट में नहीं आए हैं, तो उनको भी जो है जैसा एटमॉस्फेयर चल रहा है कि कभी कोरोना घट रहा है, बढ़ रहा है, लहर आ रही है, नहीं आ रही है, हैं? तो ऐसे में हर व्यक्ति के लिए यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि वह अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे और ख़ास तौर से प्राणायाम लंग्स के द्वारा अपने लंग्स को मजबूत करे, क्योंकि इस समय जो ये वायरस चल रहा है इसका सबसे ज़्यादा अटैक जो है लंग्स पर हो रहा है। और फिर तो अब जो है हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए, हर बुजुर्ग के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि वह जो है लंग्स को अपने मजबूत करें, क्योंकि हमें जो लड़ाई लड़नी है वो इसी लंग्स के ज़रिए लड़नी है, क्योंकि यही जो है फ्रंट लाइन में चपेट में आ रहा है उस बीमारी के। तो हम आप सब लोगों से यही कहेंगे कि धीरे धीरे करके, जैसे आप जो है एक एक एक्सरसाइज को उठाते जाइए और आपको धीरे धीरे इसमें आनंद आने लगेगा। और ये शरीर बहुत कीमती है। ये मुझे तब पता चला कि जब मैं इस भयंकर बीमारी के चपेट में आके बिस्तर पे लेट गया, तब मुझे पता चला कि वास्तव में ये शरीर कितना कीमती है, इस शरीर का मजबूत होना कितना ज़रूरी है। नहीं तो इसके पहले तो मैं इसको एक मशीन की तरह इस्तेमाल करता जाता था कि चलो ठीक है, गॉड ने दिया है, चलेगा, 70-80 साल तो चल ही जाएगा। लेकिन नहीं, जब जो है हमने उस बीमारी को झेला, तब उस बीमारी को झेलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये शरीर ईश्वर ने तो दिया है, लेकिन इसको मजबूत रखना, इसको सुरक्षित रखना, ये हमारा दायित्व है। तो हम क्यों ना इसको स्वस्थ रखें। हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने मित्रजनों, अपने बंधुओं के लिए, अपने समाज के लिए इस शरीर को, जो इतना कीमती शरीर मिला है, इसका हम भरपूर उपयोग करें। और वो तभी कर सकते हैं जब हम इसको स्वस्थ रखें। तो सभी प्रकार के हमें वो काम करने हैं, वो खान पान रखना है कि जिससे कि हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे। और ये हमारा अकेला दायित्व है, ये हम ही कर सकते हैं, ये कोई और हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकता है। कि जब तक हम जो है खुद को ऊर्जा, खुद में ऊर्जा नहीं भरेंगे कि मुझे अब अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तब तक न कोई दवा हमें स्वस्थ कर सकती है, न हमें समाज स्वस्थ कर सकता है, न कोई हमें सलाहकार सलाह दे सकता है। हमें, जैसे कि जब एक अंडा बाहर से तोड़ा जाता है तो उसका आमलेट बनता है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जब वो अंडा अपने आप फूटता है तो उसमें से चूजा निकलता है, एक जीवन जन्म लेता है। तो उसी तरह से जब यह विचार हमारे अंदर आएगा कि हमें स्वस्थ रहना है, हमें अपने शरीर को मजबूत करना है, और किस लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने संसार के लिए हमें कुछ करना है। ईश्वर ने जो हमें ऊर्जा क्षमता जिस चीज़ के लिए भी दी है, उसे हमें अधिक से अधिक इस शरीर के माध्यम से उपयोग करना है। तो हम अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमें, जैसे सारे काम ज़िंदगी में होते हैं, चूँकि यह शरीर सबसे कीमती है, तो क्या हम इसको आधा घंटा भी नहीं दे सकते? तो इसलिए हमने इस चीज़ को समझा। और पहले मैं इसके महत्व को नहीं समझता था, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी-कभार कर लेता था योगा। तो लेकिन अब इसके महत्व को समझ गया हूँ। उसी तरह से आप लोग भी समझिए कि जो है कि यह शरीर बहुत कीमती है और कम से कम आधा घंटा व्यायाम ज़रूरी है। और एक पुरानी कहावत भी कही गई है, हालाँकि पहले
मेरे लिए पहले ये किताबों की शोभा हुआ करती थी, लेकिन अब वास्तव में लगता है कि इसमें जीवन है, ये जीवंत है, ये हमें हमारे दिशावाहक हैं, रियल सेंस में। कि जिस शरीर से पसीना नहीं बहता, वो शरीर रोग का घर हो जाता है। तो जो हमारे शरीर से, योगा से, एक्सरसाइज से जो पसीना बहता है, उसके साथ-साथ हमारे शरीर के कई रोग भी बहते हैं, रोग भी बाहर चले जाते हैं। और ये समझ लीजिए कि जिस दिन आपके शरीर से पसीना नहीं बहा, समझ लीजिए आपने किसी न किसी रोग को अपने शरीर में पाला उस दिन। तो ये भाव रख करके प्रतिदिन अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात और, कि जैसे कि जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम अपने शरीर का बुरी तरह दुरुपयोग करते हैं। उस बुरी तरह के दुरुपयोग में क्या है कि बुरी तरह दुरुपयोग करने का अर्थ है कि जैसे हम सिगरेट लेते हैं, हम गुटखा खाते हैं, सिगरेट का धुआं जो है हम फेफड़ों में डाल करके, ब्लड में मिक्स करके, जो उसके कारण जो हमें हल्का सा सुरूर महसूस होता है, क्योंकि वो धुएं का वो निकोटिन जो है, वो उसका जो नशे का तत्व है, पूरे शरीर में, ब्लड में घुल करके हमारे पूरे बॉडी में जाता है, तो हमें हमारे ब्रेन तक भी जाता है। तो जो हम अपने शरीर के और अपने खून में जो है ब्लड में जो है, जो हम जहर डाल रहे हैं, वो इसके अलावा दूसरा ड्रिंक है कि बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, गुटखा खाते हैं। तो हम अपने शरीर के अंदर जहर क्यों डाल रहे हैं? आखिर यही तो वो साधन है कि जिससे हमको सारी चीजें साधनी है, जो जो हमें जन्म से ईश्वर ने मुफ्त दिया है, और इसी के माध्यम से हमें जो है मतलब अपनी पूरी लड़ाई करनी है, पूरा पूरा जीवन युद्ध करना है। और चीजें तो टूट जाएंगी, बन जाएंगी, कुर्सी टूटेगी, मकान टूटेगा, हम एक नहीं 10 मकान बनवा लेंगे, लेकिन हम 10 शरीर नहीं बना सकते। वही शरीर, तो वही शरीर हमें पूरे जीवन चलाना है। तो क्यों ना हम उसमें अच्छी चीज़ डालें, उसमें अमृत जैसी चीज़ डालें, उसमें ऐसी चीज़ डालें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, हमें मजबूत करे। हम क्यों उसमें जहर क्यों भरें? और ख़ास तौर से ये भी बताएं कि जैसे कि ड्रिंक लोग करते हैं, तो यह भी बहुत गलत है, क्योंकि यह भी हमारे पूरे सिस्टम को हिला देता है। कि जब अल्कोहल ब्लड में घुलता है, तो उस अल्कोहल मिक्स ब्लड को जो है हार्ट अपने अंदर रख नहीं पाता, वो जल्दी जल्दी फंक्शन करके उसको बाहर करने की कोशिश करता है। फिर वो लीवर में जाता है, लीवर भी वहाँ से उसको पुशअप करता है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और यही जो है, जो प्रेशर बढ़ करके अल्कोहल मिक्स जो है ब्लड में जब मिक्स होता है, तब ये जब ब्रेन पे जाता है, तो ब्रेन के पिछले हिस्से में, जहाँ पे जो हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है, जो ब्रेन का पोर्शन, वो सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। इसी कारण जबान लड़खड़ाने लगती है, फिर चाल लड़खड़ाने लगती है। तो हम, और फिर इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने में, या तो हार्ट अटैक या तो ब्रेन हैमरेज। तो हम, जब आपको लगता है कि सामान्य परिस्थितियों में हर व्यक्ति को लगता है, अरे मैं तो लूँगा, मुझे ऐसा नहीं होता, ये नहीं हो सकता, रेयर में होता है, तो हमें अच्छा लगता है तो मैं लूँगा। लेकिन यहाँ पे सोचिए, अपनी चाह बदलिए, अपनी इच्छा बदलिए। आप कुछ करने के लिए, आपको अच्छा काम करने के लिए शरीर मिला है, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए शरीर मिला है। तो इस शरीर को के साथ ऐसा जो है अत्याचार क्यों कर रहे हैं? आपको जरा सा कोई चिकोटी काट ले या आपको इंसल्ट कर दे, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप अपने ही शरीर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मात्र आनंद के लिए अपने जीवन को कम कर रहे हैं, अपने सारे अंगों को शिथिल कर रहे हैं, कि कल को भविष्य में वो जो है मतलब किसी, ईश्वर न करे कि कोई बीमारी हो, कि भविष्य में आने वाली बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी खत्म करना चाहते हैं अपने शरीर की। अगर आप आज अपने शरीर में अमृत डालेंगे, तो कल को कभी अगर ऐसी परिस्थितियां आई जहां पे शरीर को एक परीक्षा देनी पड़ी किसी बीमारी से, तो आप उसमें बहुत अच्छे से सफल होंगे। अन्यथा जो है, अन्यथा यह जो है मतलब है कि आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे।
तो इसलिए जो है अब वो समय आ गया है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने परिवार के लिए, खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, कि जिससे कि हम अधिक से अधिक अपनी क्षमता का उपयोग कर सकें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे। अगर जरा सा भी आप में बदलाव हुआ तो ये मेरा वीडियो बनाना सार्थक होगा। धन्यवाद। अयोध्या से दुर्गेश श्रीवास्तव, निर्भीक।